नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि इस समय मथुरा के लगभग 70 वार्डों पर नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं अभी न्यूज़। और जैसा कि आप जानते हैं कि मथुरा में इस वक्त नगर निकाय चुनाव आ रहे हैं और 70 वार्डों पर 70 प्रत्याशी अपने अपने जो मतदाता हैं उनको रिझाने के लिए इस समय जनसंपर्क कर रहे हैं। ऐसे ही वार्ड नंबर 65 से प्रत्याशी जो कि कांग्रेस से हैं और जिनका नाम है संतोष पाठक, मेरे साथ मौजूद हैं आज। संतोष जी, स्वागत है आपका अभी न्यूज़ में। नमस्कार। क्या कहना चाहेंगे? इस वक्त जनसंपर्क कर रहे हैं और चुनाव की जो तिथियां हैं वो बिल्कुल नज़दीक आने वाली हैं, ऐसे में क्या माहौल बन चुका है और क्या कहना चाहेंगे? देखिए, माहौल तो ये चुनाव है, इसमें किसी के विषय में पक्का नहीं कह सकते कि माहौल किसका है, लेकिन मुझे यकीन है कि पब्लिक मुझ पर भरोसा कर रही है और क्षेत्र की जनता के लिए मैं जिस तरीके से मुझ पर भरोसा कर रही है जनता, उस हिसाब से मैं उनकी भावनाओं की कद्र करते हुए 5 साल क्षेत्र की सेवा करूंगा और इसी संकल्प के साथ मैं इस चुनाव को लड़ रहा हूं। बात की जाए मुद्दों की, तो आखिर किन प्रमुख मुद्दों को लेकर के आप जनता के बीच में जा रहे हैं? क्योंकि जब भी जनता आती है तो उनके साथ में जो भी प्रत्याशी आते हैं वो अपनी अपनी बात रखते हैं, अपने अपने मुद्दे रखते हैं और जनता को वादे करते हैं कि हम आपको इन समस्याओं से मुक्ति दिलाएंगे। तो आखिर आपके पास में प्रमुख मुद्दे क्या हैं? देखिए, बात की है सफाई की। प्रत्येक जो प्रत्याशी हैं वो सफाई, बंदर, माँ यमुना और पानी, ये समस्याएं तो सभी क्षेत्रों में लगभग व्याप्त हैं। इनके अलावा और कौन से मुद्दे हैं? देखिए, सुनिए जी, आप इनको चुनावी स्टंट नहीं बता सकते हैं, ये एक्चुअल में जनरल समस्या है। ये क्षेत्र की बहुत बड़ी परेशानी है, एक बंदरों की परेशानी। इसे आप ऐसा नहीं समझिएगा कि चुनावों में वोट मांगने के लिए मैं बंदरों की समस्या को बता रहा हूँ। बंदरों की समस्या काफ़ी समय से और इतनी भयावह हो चुकी है कि जनता इससे त्रस्त है और इसके ऊपर काम निश्चित ही करना पड़ेगा। दूसरे, यमुना सफाई की बात है तो देखिए, यमुना सफाई में हमारा एक बहुत लिमिटेड योगदान रहता है, आपको भी पता है, क्योंकि ये शासन के हाथ में है जी। लेकिन हमारा केवल इतना उद्देश्य जरूर रह सकता है कि हम शासन को कंटिन्यू जागरूक करते रहें कि देखिए, इस क्षेत्र में जो कागज़ों पे काम हो रहे हैं वो धरातल पे नहीं हो रहे। तो जो नाले टेप यमुना के होने चाहिए थे वो अभी तक नहीं हो रहे हैं। इस चीज़ में हम जागरूकता अभियान चलाएंगे और शासन के कानों तक ये बात पहुँचे, इसका लगातार प्रयास करते रहेंगे। अब मैं बात करना चाहूँगा पार्टी लेवल की। इस समय पर कांग्रेस पार्टी में जो द्वंद्व मचा हुआ है उसके विषय में क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं पार्टी के विषय में बात नहीं करूँगा क्योंकि मेरा ये स्तर नहीं है कि मैं पार्टी के विषय में कोई बात कर सकूँ। एक मैं छोटा सा कार्यकर्ता हूँ, मेरे को कांग्रेस पार्टी ने जिम्मेदारी दी है क्षेत्र की, तो मैं अपने क्षेत्र की जिम्मेदारी को एक मेरी जो लिमिटेशन है उसको लेकर ही मैं चल रहा हूँ। मैं इतना ऊपर लेवल तक न सोच सकता हूँ, न मुझे सोचने की आवश्यकता है। चलिए बात करते हैं इस वक्त जनसंपर्क की। आप लगातार अपने क्षेत्र में जनसंपर्क कर रहे हैं। जनसंपर्क के दौरान आपने काफ़ी भ्रमण किया है, अपने सभी क्षेत्र की गलियों में गए हैं। उन गलियों में सबसे प्रमुख समस्याएं क्या दिखी आपको? समस्या ही समस्या है, यहाँ पे कौन सा निदान हुआ? अगर समस्याएं ना होती तो ये अगला चुनाव फिर हम घर बैठते, फिर हम चुनाव लड़ने नहीं उतरते। अगर क्षेत्र की समस्याएं ही दूर करा दी जाती ना तो चुनाव लड़ने की ज़रूरत क्या थी? फिर तो हम भी घर में बैठ जाते। तो जो काम अच्छा करता तो फिर जनता उन्हें उसे चांस देती है, लेकिन काम अच्छे नहीं हुए हैं, इसलिए हमें पूर्ण विश्वास है। ये आप एक विपक्षी पार्टी के तौर पे कह सकते हैं काम अच्छे नहीं हुए हैं, आपके द्वारा काम किए जाएंगे। आप मेरी बात सुनिए, आप तो विपक्ष ही बताएंगे, बाकी आप पूरी जनता से रूबरू हो चुके हैं, पूरे क्षेत्रों में आपने भ्रमण किया है, सत्यता आप भी बताइए, कुछ काम हुए हैं या नहीं हुए? ये जनता भी जानती है और आप भी जानते हैं, मैं भी जानता हूँ, जनता भी जानती है, काम नहीं हुए हैं, ये सत्यता आपको भी स्वीकार करनी पड़ेगी। चलिए बात करते हैं अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त हैं इस समय, क्योंकि लगातार जनसंपर्क कर रहे हैं लोगों का। आपको पता ही है किस प्रकार से रुझान जा रहा होगा, क्योंकि अभी शुरुआत हो चुकी है चुनावों के। जो द्वंद्व है, जो चुनावों की ये युद्ध का मैदान है, इसमें आप लगातार भ्रमण कर रहे हैं, इस युद्ध की परिस्थिति में आप घूम रहे हैं, पूरे क्षेत्रों का मुआयना कर रहे हैं, तो अपनी जीत के प्रति कितने आश्वस्त नहीं रहे हैं? मैं पक्का आश्वस्त हूँ जीत के लिए। क्यों कि मैं जो मेरे साथ में 4 प्रत्याशी चुनाव लड़ रहे हैं जी, मैं उनसे ज़्यादा अनुभवी हूँ, उम्र में भी उनसे ज़्यादा हूँ, मैंने कार्य भी किया है और पिछला कार्यकाल मेरा आपको पता भी है। जब मैं वार्ड 45 से सभासद था तो अपने क्षेत्र को प्रथम स्थान दिलाया, तो मैंने जनता की सेवा की है। और जनता की सेवा किस प्रकार की जाती है
मेरे क्षेत्र की पब्लिक आपको बता सकती है। और मैं पूरी तरह से आश्वस्त हूँ कि निश्चित ही जीत होगी। दर्शकों, देखा आपने किस प्रकार से वार्ड 65 के कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशी संतोष पाठक ने एक बार फिर से जनसंपर्क के दौरान हम लोगों से चर्चाएं की और अपनी जीत के प्रति पूरी तरह से आश्वस्त भी नजर आए। अब देखना होगा आगामी 4 तारीख को जो मतदान होता है उसका रिजल्ट जब 13 तारीख को आएगा तो कौन इस क्षेत्र से विजयी होकर के और यहाँ के क्षेत्र का पार्षद चुना जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही। मैं अपने सहयोगी पवन आनंद के साथ गोपाल चतुर्वेदी, अभी न्यूज। केटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर, जहां एक की छत के नीचे ब्रजवासियों को मिलेगा संपूर्ण रोगों का इलाज, वो भी रियायती दरों पर। अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस ऑपरेशन थिएटर, MRI, CT स्कैन, कलर डॉपलर, अल्ट्रासाउंड, डिजिटल एक्सरे, इको, सभी प्रकार की खून और पेशाब की जांचें, न्यूरो से संबंधित रीढ़ की हड्डी व दिमाग के ऑपरेशन, ब्लड प्रेशर व पेट से संबंधित सभी रोगों का इलाज, ब्लड बैंक, डायलिसिस व एम्बुलेंस की सुविधाएं, इमरजेंसी सेवाएं 24 घंटे उपलब्ध। OPD सुबह 9 बजे से लेकर 4 बजे तक। केटी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर।